बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर रहेगी हमारी नजर। पहली बड़ी खबर, आपको बता दें कि हरियाणा के भिवानी में एक बोलेरो कार जली हालत में मिली, जिसके अंदर से 2 शव बरामद हुए। शिनाख्त हुई तो पता चला कि नासिर और जुनैद का शव है। परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या यह हेट क्राइम का एक और कड़ी है? पुलिस क्या कह रही है, इस पर होगी पूरी एक रिपोर्ट। दूसरी खबर आपको बताते हैं, जो अभी की बड़ी खबर है। यूट्यूब के सीईओ बने नील मोहन, इस पर भी पूरी खबर। नील मोहन आखिर हैं कौन, इस पर एक विस्तृत चर्चा। इसके अलावा नंबर 3 पर पठान का जलवा कायम, हर एक दिन नया रिकॉर्ड। तो बॉलीवुड की फिल्म जिसने 500 करोड़ का छुआ आंकड़ा, यानी हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले नजर पहली खबर पर, जो हरियाणा के भिवानी से आ रही है। वहां की अगर हम बात करें तो एक तरीके से एक बोलेरो गाड़ी भिवानी में मिली, एक सुनसान जगह पर। उसमें 2 शव बरामद हुए। जली हालत में मिले ये शव, अब उसकी शिनाख्त की गई तो वो नासिर और जुनैद के निकले, जो भरतपुर के एक गांव के रहने वाले थे। परिवार का आरोप है कि उन्हें अगवा कर जलाकर मार डाला गया। क्या ये हेट क्राइम की एक और कड़ी है? पुलिस क्या कह रही है, इस पर भी हम आपको एक रिपोर्ट अभी दिखाएंगे। भरतपुर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। 5 आरोपियों की पहचान की गई है, लेकिन किसी की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जहां पर यह गाड़ी जली हालत में मिली, जिसमें ये 2 शव जलकर खाक हुए, वहां पर हमारे सहयोगी वेदांत अग्रवाल मौजूद थे। वहां से उनकी यह रिपोर्ट। हम इस वक्त भिवानी ज़िले के बारवास गांव में मौजूद हैं और यही वो स्पॉट है जहां से पुलिस ने वो 4 गाड़ी और 2 डेड बॉडीज़, नासिर और जुनैद की बॉडीज़ को रिकवर करा। और वो एक बोलेरो गाड़ी थी, SUV, जिसके अंदर वो 4 बॉडीज़ रिकवर करी गई थी। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का, इस पूरी तफ्तीश का, ये है कि गाड़ी को जलाया गया था या फिर गाड़ी में आग लग गई थी। ये बहुत एक ज़रूरी पहलू है इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का। अब देखिए, जो फैमिली का, विक्टिम्स की फैमिली का ये कहना है कि गाड़ी को जलाया गया और दे वर बर्न्ड अलाइव, उनको ज़िंदा जलाया गया, ऐसा फैमिली का कहना है। हमने पुलिस से भी इस पहलू को लेकर सवालात पूछे और पुलिस का ये कहना है कि प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि गाड़ी को जलाया नहीं गया, बल्कि गाड़ी में आग लग गई। अब देखिए, इसी समय मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस एरिया में हम मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये जंगल के बीच में ये एरिया है और ये बहुत ही इंटीरियर्स में है भिवानी के, और ये बहुत ही व्हीकल फ्रेंडली पाथ नहीं है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये बहुत व्हीकल फ्रेंडली नहीं है। तो ये भी सवाल इम्पॉर्टेंट है पूछना कि भाई इस रास्ते से आखिर कहाँ जा रहे थे वो लोग। और काउ विजिलेंटिज्म का जो एंगल है, गौ रक्षक वाला जो एंगल है, वो भी यहाँ पर ज़रूरी बन जाता है। क्योंकि देखिए, फैमिली का ये कहना है कि भाई उनको वहाँ से किडनैप करा गया, ये गौ रक्षक थे, यहाँ पर लाकर उनको ज़िंदा जलाया गया। अब ये जो उनमें से 5 अक्यूज़ड है, जो FIR राजस्थान पुलिस ने रजिस्टर करी, उसमें से एक अक्यूज़ मोनू मानेसर, वो जो है उसके कई ऐसे काउ विजिलेंटिज्म के केसेस उसके नाम पर हैं। वो एक काफ़ी इनफेमस गौ रक्षक भी है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट है कि कितना ज़्यादा इस एंगल को, इन्वेस्टिगेशन के इस एंगल को महत्ता दी जाएगी। क्योंकि देखिए, पुलिस से, हमने हरियाणा पुलिस से भी इससे सवालात पूछे और उनका ये कहना था कि जो काउ विजिलेंटिज्म का एंगल है, वो अगर राजस्थान पुलिस चाहे तो इन्वेस्टिगेट कर सकती है, हम उनका साथ देंगे। लेकिन एक्टिवली बहुत अपफ्रंट होकर वो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम इस एंगल को प्रोब करेंगे, क्योंकि ये एरिया जो है ये इनफेमस है इस तरीके के केसेस के लिए। नूह में ही, डिस्ट्रिक्ट नूह में पहलू खान का जो एक बहुत ही इनफेमस केस है, वो भी सामने आया था। और कई बार ऐसा होता है कि ये एक नेक्सस होता है लोकल पुलिस और काउ विजिलेंटीज़ का। तो अगर ये काउ विजिलेंटिज्म वाला एंगल प्रूव होता है तो वो भी सवाल तमाम पूछे जाएंगे। फिलहाल ये खाली एलिगेशंस हैं। फैमिली का ऐसा कहना है कि गौरक्षक थे। पुलिस अभी भी अक्यूज्ड को ढूंढ रही है। फिलहाल हमें ऐसा बताया जा रहा है कि वो सभी अभी अंडरग्राउंड हैं। अब ये देखना है कि कितनी जल्दी ये तफ्तीश जो है अक्यूज़ को ढूंढ पाती है, क्योंकि फ़िलहाल कोई भी अरेस्ट नहीं हुए हैं। 2 दिन हो गए, कोई भी अरेस्ट नहीं हुए हैं इस केस में, और अक्यूज़ अभी भी अंडरग्राउंड है। लेकिन बहुत ही दहला देने वाला केस इसलिए भी है क्योंकि देखिए, चार्ट गाड़ी में दो डेड बॉडीज़ मिली पुलिस को, तो ये जाहिर सी बात है कि और सवालात पूछे जाएंगे।
भिवानी से अपने सहयोगी सुशील राठी के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला उस गांव में मौजूद हैं जिससे दोनों मृतक आते हैं, वहां से उनकी ये रिपोर्ट। 15 तारीख की सुबह जब जुनैद और नासिर भरतपुर के घाट मीका गांव से निकले थे तो बिल्कुल ठीक से थे, पर जब अब लौटे हैं तो कुछ राख और हड्डियां ही बची हैं। आप देखिए, हम इस वक्त घाट मीका गांव में हैं, भरतपुर के राजस्थान में। जो अवशेष हैं वो इतने ही बचे हुए हैं। एक तरफ नासिर के बची हुई हड्डियां और राख हैं और एक तरफ जुनैद के हड्डियां और राख बची हुई हैं, जो कि इस तरीके से यहाँ पर लपेट के रखा गया है। थोड़ी देर में यहाँ पर अंतिम संस्कार होगा इन दोनों का। परिवार के लोग नाराज हैं और इंसाफ चाहते हैं। आपको बताएं कि 15 तारीख को जुनैद और नासिर एक बोलेरो गाड़ी से यहाँ से निकले थे। उसके बाद उनके परिवार वालों को खबर मिली कि जुनैद और नासिर को पीटा गया और फिर उनको अगवा कर लिया गया। परिवार पुलिस के पास गया, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, जांच शुरू हो गई। और 16 तारीख यानी गुरुवार सुबह इतला मिली कि भिवानी में एक जली हुई बोलेरो गाड़ी मिली है, उसमें 2 शव भी हैं जले हुए, और वही बोलेरो गाड़ी है जिससे कि नासिर और जुनैद यहाँ से निकले थे। राजस्थान पुलिस परिवार के साथ भिवानी पहुंची, वहाँ पे तफ्तीश की गई और जो शव के राख या हड्डियां हैं उनके सैंपल डीएनए के लिए भेजे गए हैं ताकि और पुख्ता हो पाए। परिवार का आरोप है कि 5 लोगों ने, जिनका संबंध बजरंग दल से, जिसमें मोनू मानेसर, रिंकू सैनी और आरोपी हैं, जिन्होंने अगवा किया और अगवा करने के बाद में इनकी हत्या करी और जिंदा जला दिया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में उन्होंने संगीन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है। धारा 302 भी लगाई है, किडनैपिंग की भी धारा लगाई है, और इसके अलावा पुलिस ये भी कह रही है कि 5 आरोपी फरार हैं। उनकी तफ्तीश में उनको पकड़ने के लिए लगातार पुलिस दबिश दे रही है। जुनैद के परिवार में 6 बच्चे हैं, जिसमें से उनकी जो छोटी बेटी है वो सिर्फ 4 से 5 महीने की है। इसके अलावा उनकी पत्नी है और 4 बेटे और 2 बेटियां, तो कुल 8 लोगों का परिवार है और अब उनके परिवार की देखभाल करने के लिए कोई नहीं बचा है। और अभी की एक बड़ी खबर, शिंदे गुट के लिए एक बड़ी जीत, उद्धव ठाकरे गुट के लिए एक बड़ी मायूसी का सबब। इलेक्शन कमीशन ने शिवसेना का नाम और झंडा और कमान यानी सब कुछ शिवसेना के शिंदे गुट को दे दिया है। यहां पे आपको बता दें कि शिंदे गुट को मिला तीर कमान और उद्धव गुट को जलती मशाल के निशान से काम चलाना पड़ेगा। यहां पर बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे इसे सुप्रीम कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को, चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की तरफ से बहस अभी जारी है, कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, लेकिन आनन फानन में चुनाव आयोग ने दर्शा दिया है कि चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट के रूप में काम करती है, केंद्र सरकार के अधीन काम करती है। किसी पार्टी को आप तोड़ सकते हैं, आप उसे धोखा दे सकते हैं, लेकिन पार्टी किसकी है किसकी नहीं है यह फैसला तो न्यायालय में होता है ना, न्याय देवता करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, वहां पे बात अभी चली रही है। आपने आनंद फानन में अभी यह डिक्लेयर कर दिया कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है और चुनाव चिन्ह तीर धनुष उनका है। इसका हम निषेध करते हैं। पूरे भारत में अब सभी को विश्वास हो गया है कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भाजपा के एजेंट के रूप में काम करती है और अब चुनाव आयोग पर किसी को विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। तो अभी आप उद्धव गुट के नेता की बातें सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन का इस तरह से आनन फानन में लिया गया फैसला साबित करता है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम करती है। सुनील सिंह है हमारे साथ। सुनील, उद्धव गुट के लिए एक बड़ा झटका, आगे क्या कुछ करने का इरादा? जी बिल्कुल, उद्धव ठाकरे गुट के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि और इस बात की उन्हें आशंका भी थी। यही वजह थी कि कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी और उन्होंने साफ तौर पर एक विनती की थी, निवेदन किया था चुनाव आयोग को
कि जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाता है विधायकों की सदस्यता को बरकरार रखने का, तब तक ये फैसला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो फैसला भी प्रभावित होगा। और उनको कहीं ना कहीं डर था कि जो चुनाव आयोग है वो शायद जो चुनाव चिन्ह है वो जो एकनाथ शिंदे गुट है उन्हें दे देगा, और वही हुआ। जो फैसला आया है वो वाकई में उद्धव ठाकरे के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जो धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है वो एक तरह से शिवसेना की पहचान है और इतने सालों से उनके साथ जुड़ा हुआ रहा है, लेकिन अब वो उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, बल्कि जो लोग बगावत करके एकनाथ शिंदे के गुट में गए, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई और बगावत करके दूसरी शिवसेना पार्टी बना दी, बाला साहेब की शिवसेना का नाम दे दिया है, अब उन्हें भी चुनाव चिन्ह भी उन्हें दे दिया जाएगा। एक तो पहले वो बाला साहेब ठाकरे को अपने साथ हाईजेक करके लेके गए हैं और अब चुनाव चिन्ह भी उनके साथ चला जाएगा। तो स्वाभाविक तौर पर अगर देखा जाए तो एकनाथ शिंदे गुट की ये बहुत बड़ी जीत है, लेकिन उतने ही बड़ा झटका और जो है ये उद्धव ठाकरे गुट के लिए है कि उनके हाथ से चुनाव चिन्ह भी चला गया। हालांकि इसकी आशंका उनको पहले भी थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही निवेदन किया था कि जब तक मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है पार्टी का तब तक और सरकार के तब तक इस पर फैसला नहीं आना चाहिए। लेकिन बहरहाल चुनाव आयोग ने अपना फैसला सुना दिया। सुनील सिंह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर हम वापस भी आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर बता दें कि शिवसेना का नाम और शिवसेना का पुराना निशान दोनों शिंदे गुट को दे दिया गया है। उद्धव गुट कह रही है कि वो इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। और वक्त इस वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार बहुत सारी दूसरी खबरें, बने रहिए हमारे साथ। और अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बताते हैं। उद्धव गुट के लिए एक बड़ा झटका। शिंदे गुट को शिवसेना का नाम, उसका चुनाव निशान और झंडा तीनों इलेक्शन कमीशन ने उद्धव गुट से लेकर शिंदे गुट को दे दिया, जो अब तक ये दावा करती आई थी कि अब वही असली शिवसेना है। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट का यह कहना है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो ऐसे में यह फैसला बताता है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम करती है। आनंद दुबे हैं जो उद्धव गुट के नेता हैं और स्पोक्स पर्सन हैं, उनके पास चलते हैं। दुबे साहब, आगे की लड़ाई आप किस तरह से अब लड़ने जा रहे हैं? सर नमस्कार। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि जिस बात का डर था वही हुआ। लोग कहते थे कि एनसीबी, इनकम टैक्स, सीबीआई पर विश्वास नहीं रहा, लेकिन चुनाव आयोग भी कहीं ऐसी तो नहीं है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार और बीजेपी के दबाव में काम करती है। लोग कहते थे नहीं यार, ये तो एक ऐसी संस्था जो निष्पक्ष है, लोगों की मदद करने के लिए बनी है। लेकिन आज लोगों का विश्वास सही हुआ। लोग जिस बात के लिए डरते थे वही हुआ। जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और अभी तक उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं आया, तब चुनाव आयोग कौन होता है ये फैसला देने वाला कि पार्टी किसकी है, तीर धनुष किसका है। आपको याद होगा कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने यह पार्टी बनाई। बाला साहब ठाकरे जी के पुत्र उद्धव ठाकरे जी उसको काम को आगे बढ़ा रहे हैं। आदित्य ठाकरे, आनंद दुबे जी, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। संजय राउत कुछ कह रहे हैं, पहले वो सुनते हैं। नवंबर में दूसरी बार शिवसेना के खिलाफ फैसला आया, ठाकरे गुट के खिलाफ। लोकतंत्र बचा ही नहीं था। सभी ये संस्थाएं जो है, इलेक्शन कमीशन से लेकर न्याय व्यवस्था, जांच एजेंसी, सब गुलाम बनकर बैठे और क्या कर सकते हो? ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको लगता है सर्वोच्च न्यायालय में फायदा होगा इसका? इस चुनाव आयोग के फैसले को फायदा हो या नुकसान हो, जनता के न्यायालय में जाकर न्याय मांगे। चुनाव आयोग के इस फैसले को ठाकरे गुट सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगा। संजय राउत को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या है। आनंद दुबे हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप अपनी बात पूरी करें। यही कह रहा हूं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने एक पार्टी बनाई, लाखों लोग उसमें जुड़े। केवल एमपी एमएलए ही पार्टी नहीं होते,
पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनकी टीम भी मायने रखती है। सबको दरकिनार करते हुए एक व्यक्ति जिनके साथ 40 एमएलए और 12 सांसद जाते हैं, रातों रात भागते हैं, भगोड़े बनते हैं, और उस व्यक्ति को आप कहते हैं ये पूरी पार्टी के असली मालिक है या असली नेता है। हम धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं ऐसे निर्णय का। और हम तो अब यही कहेंगे कि अब इस देश में लोकतंत्र की हत्या हो चुकी है। ठीक है, आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के दबाव में सब काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जो अब लोग अविश्वास इन पर करेंगे और इनको हराने का काम करेंगे। और हम ये अपनी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे। अगर कहीं भी दुनिया में न्याय जिंदा है, हम उस न्यायालय के मंदिर में जाकर न्याय की गुहार करेंगे। आनंद दुबे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो शिवसेना उद्धव गुट का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाएगी और ये फैसला संवैधानिक नहीं है।